मेटल क्षेत्र की कंपनी चाइना की रिकवरी बहुत तगड़ी न होने के बावजूद काफ़ी अच्छा कर रही हैं और कुछ हद तक ये कंपनीज़ के इंडिविजुअल प्लान्स और परफॉर्मेंसेस पे डिपेंड कर रहा है। हमने देखा है कि जून महीने में 2 या 3 ब्रोकरेजेस ने श्याम मेटालिक्स नामक कंपनी पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश रिपोर्ट निकाले हैं। हमने सोचा कि श्याम मेटालिक्स के जो वीसी और एमडी हैं मिस्टर ब्रिजभूषण अग्रवाल जी, उनके साथ एक छोटी सी बात करें और उनसे समझें कि उनके ग्रोथ प्लान्स क्या हैं। अग्रवाल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। अग्रवाल जी, समझना चाहेंगे कि ये जो ब्रोकरेजेस की नोट्स हम पढ़ रहे थे, वो कह रहे हैं कि श्याम मेटालिक्स ने जो अभी तक कैपेक्स कर लिया है, जो अभी कैपेक्स आएगा, जो अभी आगे कैपेक्स करेंगे, उन सब को मद्देनज़र रखते हुए अगले 2-3 साल में ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, रेवेन्यूज़ पे, एबिटा पे, प्रॉफिट पे, ईपीएस पे। आपसे समझना चाहेंगे बिजनेस मोमेंटम कैसा है? मैं ये कहूंगा कि श्याम मेटालिक हमेशा ये एक यूनिक कंपनी की तरह काम किया है और द रिकॉर्ड ऑफ द श्याम मेटालिक हैज बीन वेरी वेरी डिफरेंट। डे वन से ही ये कंपनी डबल एबिटा, डबल डिजिट ग्रोथ के ऊपर फोकस की और डबल डिजिट एबिटा के ऊपर कंपनी ने हमेशा डिलीवर किया है। मतलब अगर आप लास्ट 15 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, कंपनी ने हमेशा ही ऐसा परफॉर्म किया है और कठिन से कठिन समय में भी कंपनी ने एक अच्छी डिलीवरेबल्स परफॉर्म की है। अगर हम बिजनेस वाइज बात करें तो मैं कोई शॉर्ट टर्म को कुछ समय के बिजनेस के ऊपर कभी फोकस नहीं करता हूं। मेरा फोकस हमेशा हमारे कॉस्ट कॉस्ट के ऊपर रहता है। हमारा 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 फोकस हमेशा हमारे क्वालिटी के ऊपर रहता है और मैं ये बिलीव करता हूं कि हमें जो भी बनाना है बहुत ही कॉस्ट कॉम्पिटिटिव बनाना है और अच्छी क्वालिटी का बनाना है, जिससे कि हमारे कस्टमर, हमारा मार्केट हमेशा ग्रो करता रहे। तो अगर आप देखें श्याम मेटालिक के अंदर हमारा जो भी प्रोडक्ट मिक्स है, हम मल्टीपल प्रोडक्ट मिक्स में काम करते हैं। अगर रॉ मेटेरियल से अगर हम शुरू करें तो आप देखेंगे कि जो भी हमारा प्लांट है 300-400 किलोमीटर के अंदर लोकेटेड है, रॉ मेटेरियल से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। हम कोई भी इंटरनेशनल रॉ मेटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। आज जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं वो इंपोर्ट नहीं होता है बल्कि एक्सपोर्ट होता है हमारे देश से। तो अगर आप देखिए पूरी स्ट्रेटेजी के अंदर तो ये बड़ा यूनिक है कि जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं विद इन 500 किलोमीटर हम उसको सेल कर पाते हैं। पोर्ट हमारे बगल में है। करीब करीब हर साल अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 1500-2000 करोड़ का हमारा एक्सपोर्ट रहने रहता है। और जो भी नए प्रोडक्ट भी हम डेवलप करते हैं, हमारा हमेशा ये रहता है कि मेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट के ऊपर हम काम करें और लेकिन मेड फॉर वर्ल्ड भी वो होना चाहिए। तो आप देखिए कि इसी तरह से जो भी प्रोडक्ट हमने डेवलप किया है, जो भी नया बनाया है, जो भी हम काम करते हैं, रॉ मटेरियल की तरफ से हम बहुत ज्यादा इंटरनेशनली डेवलप अपने आप को डिपेंड नहीं करते हैं, बल्कि और प्रोडक्ट के हिसाब से हम अपने आप को हमेशा लेवरेज करते हैं कि हम इंटरनेशनल मार्केट में भी अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाए, जी प्राइस वाइज, क्वालिटी वाइज। तो मैं तो हमेशा ही ऑप्टिमिस्टिक रहा हूं और मेरा ऑप्टिमिस्टिक रहना भी इम्पोर्टेंट है कंपनी के लिए। जी और जो भी हमने जो भी आज के पहले जो भी प्रॉमिस किया है, हमने डिलीवर किया है। जी ज़रूर। तो कंपनी अच्छी है और उम्मीद करते हैं आने वाले टाइम में और अच्छी होगी। अब वो डबल होगा, ट्रिपल होगा, ये मेरे लिए बोलना ठीक नहीं रहेगा। जी वो समझ तो गए। कई फैक्टर होते हैं, बट कोशिश करना एक सब आदमी के लिए उसका बेस्ट ट्राई होता है, जो हम लोग, हमारी पूरी टीम, पूरी सब लोग लगे हुए हैं। और आने वाले टाइम के अंदर आप देखिए नए नए प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। जी क्योंकि हम प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं उसके अंदर, सब प्रोडक्ट के अंदर ग्रोथ हो रहा है, एफिशिएंसीज आप देखिए सब जगह इंप्रूव हो रही है और पर हर अग्रवाल एक जी, जगह में। सॉरी एक छोटी सी बात, लेकिन यहाँ पे आपने कहा हाँ है हाँ। कि आप 20% ग्रो करेंगे कैगर,
20% ग्रो करने में और डबल होने में 2 साल में काफ़ी अंतर है। मैं सिर्फ ये समझना चाहूँगा, क्या आप वो फिलॉसफी के हैं कि भाई अंडर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर? 20% बोलते हैं, 20% हो गया ठीक है, उसके ऊपर ही करने की कोशिश करेंगे? देखिए, मैं अपने बेसिक फंडामेंटल के ऊपर अपने ऑर्गेनाइजेशन का डिस्कस कर रहा हूँ। अब जैसे कोई भी एक साल के ऊपर कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी ग्रुप अपने आप को प्रोजेक्शन नहीं करता है। हम हमेशा 4 से 5 साल की वर्किंग के ऊपर काम करते हैं। हमारे जो भी कॉर्पोरेट प्लान होते हैं 3 साल से 5 साल होते हैं। जी ज़रूर। अभी अगर कोई साल के अंदर अगर 40% 50% ग्रोथ हो गया तो हम उसको एक साल ग्रोथ के ऊपर अपने पैटर्न को फॉलो नहीं करते। ओके बट आप देखिए कि आने वाले टाइम के अंदर मार्जिन इंप्रूव होने ही है, क्योंकि जो भी रॉ मटेरियल प्राइसेस थे, कार्बन प्राइसेस थे, कोल प्राइसेस थे, ऑन एन एवरेज 40% हो गए हैं। मतलब प्राइसेस हैज कम डाउन टू 40% फ्रॉम द पीक। तो इससे काफी चेंजेस होगा सिनेरियो के अंदर। ओके बॉटम लाइन में भी इंप्रूव होगा, लेकिन प्राइसेस में भी करेक्शन आएंगे। बट क्या है, आज जो इन्फ्लेशन का प्रेशर जो इस सिस्टम के अंदर है, उससे भी काफी इफेक्ट आता है डिमांड के अंदर। जी तो उससे भी आने वाले टाइम में कोई भी चीज अगर सस्टेनेबल होता है तो उसका जो सेल्स वॉल्यूम है वो भी ग्रो होता है। जी तो जी। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि ओके, आने वाले टाइम के अंदर चीज काफी अच्छी होगी। तो मुझे और माफ़ करिए कि मैंने आपके 5 ईयर प्लान पे शायद पहले गौर नहीं किया था। शायद आपने पहले दिया हो, शायद आपने अब दिया हो। समझना चाहूँगा कि आपके 5 ईयर प्लान में क्या इंक्लूडेड, आपका विजन क्या है, 5 साल में क्या हो सकता है? देखिए, 5 साल के अंदर हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि हमारी कंपनी करीब करीब 4.5 5 मिलियन टन 5 मिलियन टन स्टील बनाए। जो इंटीग्रेटेड कैपेसिटी है वो करीब करीब मोर देन 18 20 मिलियन टन हो जाएंगी हमारी। और वैल्यू एडिशन पे हम फोकस कर रहे हैं। स्टेनलेस स्टील के ऊपर हमारा ग्रोथ प्लान है अभी काफी बड़ा। मित्तल कॉर्प के एक्विजिशन के बाद जो हमें और भी नए नए प्रोडक्ट के ऊपर हम स्टेनलेस स्टील पे काम कर रहे हैं, क्योंकि स्टेनलेस स्टील में हमारे लिए जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम इंडिया के लार्जेस्ट फेरोलॉय मैन्युफैक्चरर हैं। और स्टेनलेस स्टील का जो रॉ मटेरियल है वो फेरोलॉय है, आयरन है जो हम बनाते हैं। आज DRI बेस, कोल बेस, हम वी आर लार्जेस्ट इन द कंट्री टुडे। फेरोलॉय के अंदर हम लार्जेस्ट है, एल्यूमिनियम फॉयल के अंदर लार्जेस्ट है। तो हमें ऐसा लगता है कि स्टेनलेस स्टील एक कंपनी के लिए एक नया एज होगा। और जिस तरह से स्टेनलेस स्टील का डिमांड हमारे देश में जो ग्रोथ पैटर्न दिख रहा है, डिफेंस के अंदर, रेलवेज के अंदर, बाकी हाउस होल्ड के अंदर, आई एम वेरी बुलिश। अभी जो मेड इन इंडिया का कॉन्सेप्ट जो हमारे कंट्री के अंदर बहुत जोरों से चल रहा है, और China+1 फैक्टर भी ग्लोबली चल रहा है, तो इससे हमारे कंट्री को बहुत बड़ा एज मिलेगा। क्योंकि ओके अगर आप चाइना के बाद देखें तो इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जो वर्ल्ड को सर्व कर सकती है। और नंबर 2, इंडिया के पॉपुलेशन को हम देखें, हम इंडिया के अंदर ग्रोथ, इंडिया के ग्रोथ पैटर्न को देखें, इंडिया के प्रेजेंट कंजम्पशन को देखें, तो मेरे को बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी हमारे देश में दिख रहा है, जिससे आने वाले टाइम के अंदर मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये हमारे लिए सही रहेगा कि हम इस काम के अंदर जाएं। क्योंकि हमें रॉ मटेरियल इन्वेंट्री की तरफ से हमें कोई ज्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि हमारे प्रेजेंट बिजनेस के लिए फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है। जी और स्टेनलेस स्टील बीइंग वन ऑफ द वेरी हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, और बहुत ज्यादा प्लेयर्स इसके अंदर नहीं है, इसमें हमें काफी बड़ा एज मिलेगा अपने आप को आने वाले टाइम के अंदर अपने आप को प्रॉपरली प्लेस कर। हम चाहेंगे कि आप इसमें ट्रिमेंडस सक्सेस प्राप्त करें। एक आखिरी सवाल थोड़ा टेक्निकल है, हमने आपको इंग्लिश इंटरव्यू में भी पूछा था, इसका थोड़ा एक वेरिएशन मैं आपको पूछना चाहूँगा। काफ़ी लोग ये देख रहे हैं कि आपकी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स वगैरह तो सब अच्छे हैं, एक टेक्निकल ओवरहैंग ये है कि प्रमोटर एंटिटी स्टेक 88% है, उसको आपको 75% लाना है बाय जून 2024। अभी ये कब डिसीजन लोगे ये तो समझ गया मैं कि बोर्ड डिसीजन होगा। मैं सिर्फ ये समझना चाहूँगा कि क्या आपके हिसाब से डिपेंडिंग ऑन कैपेक्स प्लान्स जो हैं, क्या आपको फंडिंग की रिक्वायरमेंट होगी और इसी कारण क्या कंपनी लार्जर नंबर ऑफ शेयर्स इश्यू करेगी, या ये प्रमोटर स्टेक सेल होगा टू ब्रिंग द स्टेक डाउन टू 75%?
बहुत अच्छा सवाल है ये, बट ओवरऑल विद आवर विजन जो हम कह रहे हैं कि हमें इतना ग्रोथ करना है ईयर आफ्टर ईयर, और कि हम कभी भी कोई बहुत ज्यादा ओवर एम्बिशियस प्लान कभी भी अपने इन्वेस्टर के साथ या मीडिया के साथ हमने कभी भी शेयर नहीं किया है। जी। क्योंकि हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमारा कोई भी प्लान होना चाहिए 3 से 5 साल का होना चाहिए, और 3 साल पहले जो हमने प्लान किया था वो ऑलमोस्ट आप देख रहे हैं कि हमारे कमिटमेंट वाइज हमने उसको टाइम से पहले डिलीवर किया है। जी। तो आगे आने वाले टाइम के अंदर भी बहुत अच्छे एम्बिशियस प्लान है कंपनी के, ऑर्गेनाइजेशन के। तो हम बहुत ज्यादा ओएफएस करने में हमारा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट अभी नहीं दिख रहा है। हम चाहते हैं कि इस कंपनी के वेल्थ को, वैल्यूज को हम कंपनी के अंदर लेके आए और कंपनी को और ग्रो करें, बिकॉज हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटी है काम करने के लिए, और बहुत सारे काम हम कर रहे हैं ऑलरेडी। और हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास, हमें कोई बहुत ज्यादा ग्रीन फील्ड में अभी नहीं जाना पड़ेगा। ओके। ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट में ही हम काफी काम, एडिशंस, वैल्यू एडिशंस, काफी कुछ कर सकते हैं। ओके। बट फिर भी ये बोलना मेरे लिए उचित नहीं रहेगा कि मैं 100% क्यूआईपी सोच रहा हूँ या ओएफएस सोच रहा हूँ। हमारी बोर्ड, हमारे बैंकर्स, हमारे एडवाइजर सब इस पैनल के अंदर हैं, और इस चीज के ऊपर हम ड्यू डिलिजेंस कर रहे हैं अभी अभी। ओके। आने वाले टाइम के अंदर जो भी हमारे श्याम मेटालिक के स्वार्थ में, उसके इंटरेस्ट में, उसके ग्रोथ में जो चीज होगा हम उसी को फॉलो करेंगे। लाजवाब बट ऐसा आंसर। कोई, हाँ, लाजवाब आंसर, परफेक्ट। अग्रवाल जी, बहुत अच्छा लगा बात करके, और सोच रहा हूँ कि इतने सालों से बात क्यों नहीं हुई, बट उम्मीद करते हैं कि आगे चलते हुए आपके क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद या जैसे भी आपको उचित लगे बात करने की कोशिश करेंगे। चलो चलो। और दर्शक हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।